आवाज आ रही है? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। लैंग्वेज की बुक निकाल लीजिए, हिंदी लैंग्वेज की। निकाल लियो। आस्था, अरुण, जैनब, सौम्या, निकाल लियो आप लोग। निकाल लीजिए, टाइम दे रहे हैं, जल्दी कीजिए। यस मैम। ठीक है, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8। हम लोग ने कल पढ़ा था कारक और सर्वनाम। आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 है हमारा विशेषण। ठीक है, विशेषण के बारे में आप लोग कुछ जानते हो? क्या होता है विशेषण? क्यों, बता सकते हो? बता सकते हो क्या होता है विशेषण? देखो, विशेषण क्या होता है कि जब संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम जिस चीज की विशेषता बता रहे हो वहां पे क्या होगा? विशेषण होगा। ठीक है, क्या होता है? जैसे यहाँ पे अगर हम लिखें ठीक है, ये हमने लिखा वह हरा तोता है। इसमें विशेषण क्या होगा? विशेषण शब्द इसमें क्या है बताइए? जाना, आप अपना माइक ऑन कीजिए, सही कीजिए। अरुण, आस्था, बताइए क्या होगा इसमें? विशेषण क्या है, पता है किसी को? हाँ नहीं में बताइए। तोता। 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 तोता क्या है? विशेषण। ठीक, और हरा क्या है? ये हरा क्या होगा बताओ? हरा क्या होगा? रंग। रंग। ये जो आप बताए हो ये आप पूरा गलत बताए हो। ठीक है, ये गलत है। वह हरा तोता है, इसमें हरा विशेषण है। इसमें क्या कहा जा रहा है? विशेषण क्या हो रहा है? विशेषण वो होता है जिसमें हम किसी चीज की विशेषता बताते हैं। ठीक है, वो विशेषण होगा। वो गुण भी हो सकता है, वो दोष भी हो सकता है। क्लियर हुआ? वो यस गुण में भी आएगा, वो दोष में भी। यहाँ पे हरा क्या है? विशेषण बता रहा है, रंग बता रहा है, ठीक है, गुण बता रहा है। और जो ये तोता है, हेलो, तोता, तोता हुआ हमारा विशेष। ठीक है, तोता क्या हुआ? हमारा विशेष हुआ। यस मैम, समझ में आया? ये क्या हुआ? ये सही है। यस मैम। देखो, जिस सेंटेंस में या जो शब्द हमें विशेषता बता रहे हैं वो होता है विशेषता। जानते हो? क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स वो गुड भी हो सकता है, यस मैम। भी हो सकता है। ठीक है, हरा जो है वो विशेषण है हमारा। क्यों? क्योंकि वो तोता की विशेषता बता रहा है कि तोता हरा रंग का है। विशेषण हो गया। तोता हमारा क्या है? ये विशेष है, जो जिसकी विशेषता, जिस चीज की विशेषता बता रहा है वो विशेष होता है। क्लियर हुआ इतनी चीज आप लोगों को? बोलो। ठीक, एक एग्जांपल से और समझ। यस मैम। एक एग्जांपल और है यहाँ पे। राधिका की आंखें नीली
है। अब बताइए इसमें विशेषण क्या होगा, बताओ इसमें मैम विशेषण नीला क्या होगा? विशेषण होगा। नीला क्या होगा? विशेषण होगा। विशेषण। नीला क्या होगा? विशेषण मैम होगा। राधिका। वेरी गुड, सही बताया गौरव ने। नीला यहाँ पे क्या होगा? विशेषण होगा। और राधिका यहाँ पे क्या होगी? विशेष, विशेषता। वेरी गुड, राधिका यहाँ पे होगी विशेष। क्यों होगी बता सकते हो कोई? यहाँ पे क्यों विशेष राधिका हुई, नीली विशेषण हुआ? कोई बता सकता है क्यों होगा? हो रही है इसलिए विशेष हुआ, नीली विशेषण है। क्यों, वही तो पूछ रहे क्यों होगा। हम राधिका को भी तो विशेषण लिख सकते हैं। क्यों का जवाब पूछ रहे, बताए सही हो, हम ये भी बता रहे हैं ये सही बताए हो, लेकिन हम पूछ रहे क्यों होगा। मैम इसमें क्योंकि विशेषण पूछ रहा है, विशेषता। वेरी गुड, क्योंकि इसमें हम विशेषण पूछ रहे हैं कि विशेषता बता रही है। राधिका की आंखें कैसी हैं? नीली है, तो ये विशेषता बताई जा रही है ना कि राधिका की आंखें नीली हैं। अब क्लियर हुआ जनाब? यस मैम। जनाब, क्यों अगर कोई पूछे विशेषण क्यों हुआ, आपसे कोई भी पूछे कि विशेषण क्यों हुआ, तो आप यही कहेंगे क्योंकि वो राधिका की विशेषता बता रही कि उसकी आंखें नीली हैं। क्लियर हुआ इतनी चीज? कोई कंफ्यूजन विशेषण और विशेष में? नो मैम। इसमें बताओ विशेषण विशेष क्या होगा, बताइए। बताइए। मैम लाल होगा विशेषण। लाल होगा विशेषण और विशेष क्या होगा? होगा मैम वो कार। कार क्या कार होगा? विशेष। मैम वेरी विशेषता। गुड, विशेषता नहीं विशेष होगा, ठीक है। जानब सही बताई है, विशेष यस होगा, मैम। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कार की विशेषता बताई जा रही, कार लाल रंग की है। तो विशेषण विशेष समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। विशेषण का अर्थ ही क्या होता है? विशेषण का अर्थ ही विशेषता बताना है कि हम जब किसी चीज की विशेषता बताते हैं तो वहां पे विशेषण आता है, ठीक है। अब डिफिनेशन पढ़ते हैं, पढ़ लीजिए। यस मैम। कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो संज्ञा भी हो सकते हैं, वो सर्वनाम भी हो सकता है। उनके गुण दोष की जानकारी देते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं, ठीक। यहाँ पे एग्जाम्पल है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आता है हम लोग का विशेषण के भेद। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके टाइप्स कितने होते हैं वो देखते हैं। विशेषण के भेद कितने प्रकार के होते हैं, जानते हो कुछ? बताइए कितने टाइप्स होते हैं? छह टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारा गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, ठीक है। विशेषण हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग समझ जाना विशेषण होगा, ठीक है। प्रश्नवाचक, यस मैम। व्यक्तिवाचक, परिणामवाचक।
परिमाण की परिणाम क्या मैम होगा? परिणाम। परिणाम। और लास्ट हमारा क्या होता है? लास्ट हमारा निजवाचक संज्ञा। निजवाचक संज्ञा के विशेषण। मैम विशेषण। पहला हो गया गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, फिर उसके बाद क्या है? संकेतवाचक। लास्ट हमारा क्या है? संकेतवाचक। हो गए 6। देखो पहला है यस गुणवाचक, मैम। दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा हमारा प्रश्नवाचक, फिर उसके बाद व्यक्तिवाचक, परिणामवाचक और संकेतवाचक। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? 6 होते हैं। यस मैम। अब हम Yes, एक ma'am. एक बार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, समझाते चल रहे हैं। ये होते हैं 6 टाइप्स होते हैं विशेषण के। गुणवाचक विशेषण, जो नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसके द्वारा गुणों का वर्णन होगा, जिस संज्ञा शब्दों के द्वारा गुण का वर्णन हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है पूरे खेत में पीले रंग की सरसों लहरा रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण हुआ कि नहीं? मतलब बताओ इसमें गुण क्या है? गुणवाचक विशेषण क्या है? बोलो जैनब, आस्था, गौरव, जो भी जिसको आ रहा बताएं। मैम क्या? गुणवाचक विशेषण होता है जो गुणों का वर्णन करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल इसका है कि पूरे खेत में पीले रंग की सरसों लहरा रही है, तो इसमें विशेषण क्या है? पीला। पीला रंग। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उसकी क्वालिटी बता रहा है कि सरसों पीले रंग की है जो पूरे खेत में लहरा रही है, तो ये होता है गुणवाचक विशेषण। ठीक, फिर है हमारा सेकंड है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में संख्या मतलब नंबर की बात कही जाएगी। जिन शब्दों द्वारा अगर संज्ञा की संख्या का ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे लिखा रहे कि कमलेश्वर ने कपड़े की दुकान से 5 मीटर कपड़ा खरीदा, तो 5 संख्या आई। संख्या उसमें कौन Yes, सी आई? ma'am. 5 आई। या हम Number उसको 3. कहें, या कहें कि मोहन के पास 2 पुस्तकें हैं, तो वो कौन सा विशेषण होगा? मैम संख्यावाचक। संख्यावाचक क्यों होगा? क्योंकि उसमें नंबर की बात की गई है, क्योंकि उसमें उसके पास कितनी पुस्तकें हैं? 2 पुस्तकें हैं। ठीक है, फिर आपका थर्ड आता है संकेतवाचक विशेषण। जिन इसमें संकेत मतलब जो इशारा किया जाता है उसकी बात की जा रही, संकेत द्वारा या इशारा द्वारा जो बात कही जाए। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी की ओर संकेत करते हुए उसके गुण या दोष को बताया जाए वह विशेषण क्या होगा? संकेतवाचक विशेषण होगा। ठीक है, ये उसका एग्जांपल ये है कि वहां देखो एक काली रंग की गाय खड़ी है। वहां पे हम संकेत इशारा कर रहे हैं कि क्योंकि हम दूसरे से बता रहे हैं कि वहां पे जो गाय है वो किस कलर की है? काली रंग की है। क्लियर है? यस मैम। तो यहाँ पे संकेत मतलब जो संकेतवाचक विशेषण होता है उसका मतलब ये है कि जो बात हम संकेत द्वारा या इशारा द्वारा व्यक्त करें। फिर उसके बाद है आपका परिमाणवाचक। इसमें 2 आएंगे, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। निश्चित मतलब फिक्स होगा, उसका नाप लिया जाएगा या उसको नंबर के साथ कहा जाएगा। और अनिश्चित में क्या होगा? उसका कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे हम बता रहे हैं निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा कि जिन विशेषण शब्दों द्वारा किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है, हम क्या कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक में निश्चित संख्या का हमें बोध होगा। ठीक, हम अगर यहाँ पे कहें कि हमें 20 किलो गेहूं दो, तो यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक है कि नहीं है? बताओ।
मैम है। अगर हम यहाँ कहें कि हमें थोड़ा सा गेहूं दे दो, तो ये कौन सा परिमाणवाचक होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित। क्यों? क्योंकि वहां पे थोड़ा हम संख्या की बात नहीं की गई है, तो वहां पे हमने थोड़ा शब्द का प्रयोग किया है, तो हमारा हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर हुआ? देखो, निश्चित में आएगा मैंने बाजार से 20 किलो गेहूं लाया, वो निश्चित होगा। या कोई कहे कि मुझे 3 लीटर दूध दे दो, ये भी एक निश्चित होगा। अनिश्चित में क्या होगा? थोड़ा बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, जिसमें अनिश्चित की भावना व्यक्त होती है, अनिश्चित मात्रा होती है। फिर आता है व्यक्तिवाचक विशेषण, जिन शब्दों के द्वारा व्यक्तिगत संज्ञा के साथ किसी वस्तु का संबंध प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आगरे का पेठा बहुत मशहूर है। यहाँ पे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्थान बताया जा रहा ना कि आगरा क्या हो गया, एक स्थान की बात की गई है, लेकिन हम यहाँ पे क्या बता रहे? आगरे का पेठा बहुत मशहूर है, उसकी हम विशेषता बता रहे हैं कि आगरे का पेठा जो है वो बहुत मशहूर है। क्लियर हुआ? यस मैम। कोई कंफ्यूजन? अगर हम ये कहें लखनऊ में चिकन का बहुत सुंदर कपड़ा मिलता है, हम लखनऊ की बात किए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, और हमने वो विशेषण भी बता दिया कि बहुत सुंदर कपड़ा मिलता है। फिर लास्ट आपका है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। बात मत कीजिए। संज्ञा या सर्वनाम के विषय में जिन शब्दों द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है, क्या होता है इसमें? संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा जिसमें हम आपसे प्रश्न करें, वहां पे प्रश्नवाचक विशेषण होगा। जैसे हम कहें कि आदित्य, जैसे हम बोले कि आदित्य तुम्हारी उम्र क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्यों? क्योंकि हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम यहाँ पूछ रहे हैं कि आपकी उम्र क्या है। या हम ये कहें कि तुम्हारा स्वास्थ्य अब कैसा है, तो यहाँ पे भी प्रश्नवाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। ठीक, यहाँ तक 6 जो है समझ में आया आप लोगों को? 6 भेद जो बताए हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, प्रश्नवाचक, व्यक्तिवाचक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। बोलो। यस मैम। कोई कंफ्यूजन इन 6 में? Yes. किसी को? आदित्य, अनिक, अरुण, सौम्या, नो मैम। कोई कंफ्यूजन इन 6 में? कोई ऐसा जो आप लोगों को कोई में किसी में कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये वाला विशेषण नहीं समझ में आया हो? मैम पूरा चलिए। समझ में आ गया। चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैम पूरा समझ में आ गया। अब उसके बाद आप लोगों का आता है फिर आप लोगों का आता है यहाँ पे विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है? एक मूल अवस्था क्या होता है कि जिन शब्दों के माध्यम से किसी एक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान की समान विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम विशेषण की मूल अवस्था कहते हैं या साधारण अवस्था कहते हैं। इसमें क्या है कि किसी एक व्यक्ति की बात की जाती है, एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान होगा, वहां पे एक की बात की जाएगी, वहां पे क्या होगा? मूल अवस्था होगा। ठीक है, नाचता हुआ मोर बहुत सुंदर लगता है, ठीक है, वहां पे एक की बात की गई है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक मोर नाच रहा है। समझ में आया? मूल अवस्था क्या होगा? वहां पे एक की बात की जाएगी, ठीक है, व्यक्ति भी होगा, वस्तु भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है। उत्तरावस्था में क्या होता है? जिन शब्दों के द्वारा 2 व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलनात्मक विशेषता बताई जाए, वहां पे उत्तरावस्था होगा। ठीक है, जैसे मोहन की लंबाई राधिका से अधिक है, वहां पे तुलना की जा रही 2 लोग के बीच। ठीक, वहां पे क्या है? तुलना बताई जा रही है, उसमें 2 व्यक्तियों के बारे में चर्चा होगी। मोहन की लंबाई राधिका से अधिक है या राधा के नंबर राजेश से अधिक आए हैं, तो वहां पे तुलना की बात की जाएगी। और उत्तम अवस्था क्या होगा कि जिन शब्दों के द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थानों की तुलना करके
उन सब में एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाए, उसमें उतना अवस्था होगी। जैसे यहाँ लिखा जाए रितेश का घर सबसे बड़ा है, ठीक। आलोक समस्त बच्चों से पढ़ने में तेज है। यहाँ पे क्या होगा, हम फिर रिपीट करते रहे हैं, मूल अवस्था में किसी एक की बात की जाएगी, वो साधारण बात होगी। उत्तरावस्था में क्या होगा, वहां पे दो लोग के बीच तुलना की जाएगी, दो लोग की बात की जाएगी। और उत्तम अवस्था में या तो सबसे अधिक कोई चीज को बहुत अच्छा बताया जाएगा या बहुत ही बुरा बताया जाएगा। जैसे लिखे कि जैनब सब सारे बच्चों में पढ़ने में तेज है, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, उत्तम अवस्था हुआ, क्यों, क्योंकि वहां पे दो या दो से अधिक बच्चे वहां पे अधिक हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे उत्तम अवस्था होगी। क्लियर है यहाँ तक, उत्तरावस्था, मूलावस्था, उत्तम अवस्था? बोलो। यस मैम। ठीक, अब इतना पढ़ा दी, विशेषण, विशेष, टाइप्स और ये मूल अवस्था किसकी है, विशेषणों की 3 अवस्था होती है। अभी इस सब में कोई में कंफ्यूजन है तुम लोग को? जो कुछ भी ऐसा चीज जो ना समझ में आए, कोई पॉइंट? नो मैम। नो मैम। चलो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट डे से क्लास ma'am. स्टार्ट करेंगे। यस मैम, थैंक यू मैम। बाय। थैंक यू मैम। थैंक्स।